हेलो। हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को जो कि वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए आज की डेट में ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात ये है कि आजकल सबके मोस्टली सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें कई बार लगता है कि हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, हम उन्हें ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप नोटिस करें, शुरू से ही बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि एक तो हमारा एनर्जी लेवल उनसे डिफरेंट होता है, तो हमें लगता है कि वो लोग हाइपर एक्टिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बच्चों को उनके एज ग्रुप के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाने दें, तो उनकी जो एनर्जी है वो वहीं पे वो खेल के उनके साथ बात करके, क्योंकि उन लोगों का मेंटल लेवल सेम होता है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी एनर्जी है वो बर्स्ट होती है, जो कि हम लोग उनके साथ नहीं कर पाते। एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़, तो हमें लगता है कि वो लोग हाइपर एक्टिव हैं। तो अगर आप देखें, तो पहले भी बचपन में जब छोटे होते थे तो हमें भी लगता था हर टाइम कि हम बाहर जाएं, खेलें कूदें। लेकिन उस टाइम पे घर में ही 2-3 भाई बहन होते थे, या भी जहाँ पे 2 भाई बहन हैं तो उनमें ये दिक्कत कम आती है, क्योंकि वो लोग एक तो एक दूसरे की प्रॉब्लम आपस में सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वो एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, तो अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ बच्चों में होती रहती हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्योंकि घर में जो फीमेल होती है उसे घर के और भी काम होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं उन्हें भी जॉब करना होता है, तो उनकी जो काफ़ी एनर्जी होती है वो इन सब कामों में ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बच्चों के साथ भी उनकी तरह खेल पाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। जबकि बच्चों को उस टाइम पे सिर्फ खेलना चाहिए होता है, उन्हें लगता है कोई हमसे बात करे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, तो हमें लगता है कि उनके जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई है। अब जिनका सिंगल चाइल्ड है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन दैट केस बच्चों के लिए कुछ आप पज़ल गेम ला सकते हैं, जिसमें कि वो मेंटली इंगेज रहेंगे, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ख़ास तौर से वो मोबाइल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भी घर में मोस्टली मोबाइल में इंगेज रहते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। तो वो धीरे धीरे कब उनकी आदत टीवी और मोबाइल की हो जाती है हमें पता नहीं चलता। और जब हम थक जाते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो थोड़ी देर वो लोग टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। पर ये जो आते हैं कई बार उनके ब्रेन पे और आई साइट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि जो कि पता भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चे ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें क्योंकि पता नहीं होता है कि नॉर्मल चीज़ क्या है। ये क्योंकि मेरी खुद की बेटी के साथ हो चुका है आई साइट के रिगार्डिंग, क्योंकि जब वो छोटी थी वो ये नहीं कह पाई कि मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, तो जब उसकी आई साइट हमने टेस्ट कराई तो काफ़ी वीक हो चुकी थी। क्योंकि जब उससे बात हुई, जब वो बड़ी हुई, तो उसने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये जो धुंधली सी चीज़ें दिखती हैं यही नॉर्मल है। तो एक तो आप टाइमली उनका ये आई साइट का चेकअप कराते रहें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आज की डेट में देखिए टीवी तो देखते ही हैं और फ़ोन भी देखते ही हैं, तो उनकी आई साइट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो खुद के एक्सपीरियंस से होती है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मोबाइल ठीक है, हमें लगता है इजी वे है बच्चों को इंगेज करने के लिए, बट कई सारी स्टडीज़ से और खुद फ्रेंड सर्कल में ऐसे केसेस हो चुके हैं कि बच्चों में ADHD की जो दिक्कत होती है या ब्रेन फॉग जो होता है वो कई बार मोबाइल की वजह से हो जाता है। तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, बच्चे तो हमारे ही हैं, तो उन्हें जैसे किसी गेम में आप इंगेज रखें या कोई ऐसा गेम ला के दें कि वो पज़ल में या ड्राइंग में या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में उन्हें डाल दें, क्लासेस उनको ज्वाइन करा दें, या फिर शाम को पार्क में उन्हें बच्चों के साथ खेलने दें। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जितना अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उनका माइंड उतना ही हेल्दी होगा
वो अपनी एज से जल्दी मैच्योर नहीं होंगे और उन्हीं चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएंगे। और आपको जो लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल हाई है, वो आप देखिएगा, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी डाइट, क्योंकि आजकल बच्चों में जो है ये बाहर के जो चिप्स हैं या जो पैक्ड फूड है ये काफ़ी खाते हैं, या फ्रूट्स कम हो गए बच्चों के, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। पहले हमारे टाइम में नींबू पानी होता था, वो भी हम लोग हर बार टाइम नहीं पीते थे, तो जो सीजनल फ्रूट्स होते थे वो खा लेते थे। तो अगर आप वही उनकी डाइट में देंगे तो देखिएगा उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो ये शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं ये उनको हाईली एनर्जी जो देते हैं, जो एनर्जी इतनी ज़्यादा उनमें डाल देते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत एनर्जी वाले जो ड्रिंक हैं बहुत ही नुकसान देने वाले हैं। जो शुगर का रीज़न है वो एक ये कारण भी है। और बच्चों में हर टाइम अगर वो मीठा खा रहे हैं, मीठे बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हमें पता नहीं लगता है, लेकिन मीठे से बच्चा हर टाइम उसमें आप देखिए शुगर से कितनी एनर्जी मिलती है। जब हमें वीकनेस होती है तो डॉक्टर कहता है ग्लूकोज का पानी पीजिए। वो इसीलिए कहता है कि जो आपको वीकनेस हो रही है शुगर से, आपकी वो वीकनेस ख़त्म होती है। और हम लोग अगर नॉर्मल फील कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हम इतना शुगर लेंगे तो देखिए कितनी एनर्जी हम लोगों में होगी, हम हर टाइम अनरेस्ट फील करेंगे, हमें नींद नहीं आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। दूसरा, उनका बिहेवियर, जो बच्चे देखते हैं छोटी एज में आपको करते हुए वही वो सीखते हैं, ख़ासतौर से इनिशियल 5 सालों में। तो अगर आप उनके सामने अच्छा बिहेवियर करेंगे, ढंग से बात करेंगे, आप अगर अपनी मेट से ढंग से बात करेंगे तो वो भी आगे चल के उसी तरह का बिहेवियर दूसरों के साथ करेंगे, क्योंकि आप ही उनके टीचर हैं और वो आपको एक रोल मॉडल लेके चलते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनके सामने गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें, हम उनके आगे कोई गलत व्यवहार ना करें, उनके आगे गलत लैंग्वेज यूज़ ना करें, उनके सामने जितना कम हो लड़ाई झगड़े कम करें, उनको हमेशा सही चीज़ दिखाएं, सही चीज़ करने के लिए बोलें, और हम उनका एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। बच्चे तो चाहते हैं कि वो लेट जगे, साथ में सोएं, लेकिन फिर भी उनका एक रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। उसके लिए कई बार हमें अपने लाइफ के कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कि हमें कुछ अपने प्रोग्राम चेंज करने पड़ते हैं। बट ये प्रोग्राम अगर आप चेंज कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो लॉन्ग रन में जब वो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे डेफिनेटली कि जो आपने किया वो ठीक था, और वो आप भी रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही थी। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो कार्टून बहुत देखती थी, पावर पफ गर्ल्स। तो एक बार वो मेरे से बोली, मम्मी मेरा ना कई बार मन करता है कि मैं पावर पफ गर्ल बन जाऊँ। तो उस टाइम पे एक केस हुआ था कि एक छोटा बच्चा ऊपर से जंप कर गया था, कोई थम्स अप का ऐड आया था, उसने देखा था। तो मेरे मन में भी ये डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बेटी 2-3 साल की है वो भी पावर पफ गर्ल बनने की कोशिश करे और ऊपर से जंप कर जाए, या कुछ ऐसा हादसा उसके साथ हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे यहाँ फिर 5 साल तक कोई टीवी नहीं था, क्योंकि हमें लगा कि इस टाइम पे अगर उसके मन में कुछ चीज़ आया और उसने बिना बताए बिना पूछे कुछ किया, क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे कोई सेंस नहीं होता है, जब वो 3-4 साल के होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो देख के उन्हें लगता है कि अरे हम भी कर लेंगे, और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपके सामने कर रहे हैं तो ठीक है आप रोक सकते हैं, लेकिन हर टाइम आप सामने नहीं होते हैं तो पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए और आपको पछताना पड़े। तो उस केस में मैं कहूँगी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करें, उसमें उनकी गलती नहीं। मैं कहूँगी कि कुछ हद तक हमारी भी गलती है, क्योंकि कई बार हम भी गुस्से में गलत कुछ बोल जाते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। तो उनकी डाइट पे ध्यान रखना, उनका जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग
उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको जानते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, स्टडीज़ में उनकी हेल्प करें, उनको क्रिएटिव चीज़ें दिखाएं। अगर हो सकता है तो अभी से अगर है आप उनके साथ छोटे छोटे पौधे लगाइए, ड्राइंग करना सिखाइए, तो वो थोड़ा क्रिएटिव बनेंगे और उनमें जो आदतें हैं वो भी अच्छी पड़ेंगी। और अभी जो आप उनमें खाने की आदतें डाल देंगे वो उनमें बड़े होने तक ही रहेंगी। तो जो ये होता है कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आपको खिलाने के लिए थोड़ा सा उनको पुश करना पड़े, लेकिन बाद में वो सब खाने लगेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से बाद में उनकी पर्सनालिटी डेवलप होते हुए देखेंगे। क्योंकि मेहनत तो देखिए हमें ही करनी पड़ेगी, बीइंग पेरेंट, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको उनके एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने दीजिए। मैक्सिमम टाइम हो सके तो वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहें, क्योंकि जिस मेंटल लेवल के वो हैं वो आपस में एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पाएंगे और उसी तरह से फिर वो ग्रो करेंगे। नहीं तो बड़ों के साथ रह के उनमें मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो अपनी एज को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और क्रिएटिव भी नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आज के टाइम में, जो कि बच्चे मिस कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में वो मेड्स होती हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वर्किंग कपल है तो वो वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो मेड यूज़ करती हैं, उसी तरीके से वो बात करना सीख जाते हैं, उसी तरीके से वो बैठना उठना सीख पाते हैं, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छी मेड अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, जो मुझे लगता है। तो ये शायद आपको भी मदद करेगी, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को अपनाया है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करने के लिए। थैंकफुली शी इज़ अ गुड चाइल्ड एंड आई एम हैप्पी विद हर। आई होप आपके बच्चे भी इस तरह से अच्छे बन पाएंगे। आप कोशिश करके देखिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।